Hello students, in this lecture we continue with accounting concepts और यहाँ पर हम करेंगे dual aspect concept of accounting। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं। Each transaction has dual or two-side effect according to dual aspect concept। This means हर एक ट्रांजैक्शन को दो प्लेसेस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा और जब इसे दो प्लेसेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं और इसे दो स्थानों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी कारण इसमें कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। लेट अस सी दिस एग्जांपल। पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। कुछ पार्टनर्स ने बिजनेस आरंभ किया और वह ₹5 लाख कैश लेकर आए एज कैपिटल। Which accounts are affected because of this? इस ट्रांजैक्शन के कारण दो अकाउंट जो अफेक्ट हुए वो हैं कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स हैं और इसे दो स्थानों पर रिकॉर्ड किया जाएगा और यह दो अकाउंट्स को कम से कम इन्वॉल्व करेगी जैसे ये ट्रांजैक्शन। Let us take another example. This firm purchases machinery worth ₹4 lakh और उसकी पेमेंट के लिए they pay cash ₹1 lakh and they also avail credit from the machinery seller ABC ₹3 lakh। 4 लाख की इस मशीनरी को परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए वे कैश देते हैं और 3 लाख रुपया उन्हें क्रेडिट अवेलेबल है फ्रॉम एबीसी द मशीनरी सेलर। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा एबीसी सेलर का अकाउंट। सो दिस इज नॉट मशीनरी, दिस इज कैश अकाउंट। सो 3 अकाउंट जो अफेक्टेड हैं दैट इज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट एंड एबीसी का अकाउंट। नाउ लेट अस सी इनको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? पहली ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर्स के द्वारा 5 लाख रुपए कैश एज कैपिटल लेकर के आना। नाउ कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। Hence, इन दो अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रही है। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट को 1 लाख रुपए के लिए क्रेडिट किया जाएगा और एबीसी अकाउंट को 3 लाख रुपए के लिए क्रेडिट किया जाएगा। सो दिस इज जर्नल एंट्री। सो जैसा मैंने पहले कहा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किया जाएगा कम से कम उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। पहली एग्जांपल में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और दूसरी एग्जांपल में 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब इसी के बेसिस के ऊपर हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। नाउ दिस इज फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। Assets equal to capital plus liabilities and this is 8। Asset का वैल्यू 8 होगा, कैपिटल का वैल्यू 5 लाख, लाइबिलिटी का वैल्यू 3 लाख। सो लेट अस सी द ब्रेकअप ऑफ दिस। मशीनरी का वैल्यू 4 लाख, बाकी कैश बचा 4 लाख।
5 लाख टोटल कैश है, जिसमें 1 लाख रुपया कैश मशीनरी परचेज के लिए दिया गया. So remaining cash is rupees 4 lakh. So total cash is 4, machinery 4, hence total assets 8 lakh. Capital 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए गए. So capital amount is 5 lakh. ABC से क्रेडिट अवेलेबल हुआ 3 लाख. So liability is 3 lakh. So इससे हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, जिसमें एसेट है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर और उनकी वैल्यू है 8 लाख एसेट, 5 लाख कैपिटल एंड 3 लाख द लायबिलिटी. फ्रेंड्स, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट forms the core of double entry bookkeeping system. So the basics of double entry bookkeeping system is dual aspect concept. Well students, I hope इस लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ, and thank you for watching this video. Thank you once again.